का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर केवल मृत्यु, शोक और मौन का साम्राज्य शेष था। श्री कृष्ण मौन होकर रणभूमि में चल रहे थे। विजय मिली थी, पर हर दिशा में केवल अपनों का अंत दिखाई दे रहा था। वहीं दूर गांधारी और धृतराष्ट्र खड़े थे। 100 पुत्रों का शोक उनके जीवन का सबसे बड़ा और असहनीय सत्य बन चुका था। ममता से भरा वह हृदय अब टूट चुका था। गांधारी अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के निर्जीव शरीर से लिपट गई थी। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 100 पुत्र काल के मुख में समा चुके थे। मातृत्व का ऐसा शोक इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा। उसी समय श्री कृष्ण शांत कदमों से गांधारी की ओर बढ़े। आने वाला संवाद इतिहास की दिशा बदलने वाला था। श्री कृष्ण ने मौन होकर गांधारी के सामने हाथ जोड़ दिए। उस क्षण शब्दों से अधिक गहरा मौन बोल रहा था। गांधारी का हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उनके मौन में वर्षों का विश्वास और आज का दर्द साथ खड़ा था। कुछ पल बाद गांधारी ने मौन तोड़ा। उनके पहले ही प्रश्न ने स्वयं श्री कृष्ण को कठोर उत्तर देने पर विवश कर दिया। गांधारी बोली, हे कृष्ण, यदि आप चाहते तो यह महायुद्ध कभी नहीं होता। फिर मेरे पुत्र क्यों मारे गए सभी? आप शांति के दूत बनकर आए थे। आपके पास सामर्थ्य भी था, फिर आपने इस विनाश को क्यों नहीं रोका आखिर? गांधारी के कठोर शब्द सुनकर भी श्री कृष्ण शांत रहे। उनके चेहरे पर करुणा थी, क्रोध का कोई चिन्ह नहीं था। श्री कृष्ण बोले, माता, मैंने युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास किया था, किंतु अधर्म ने कोई मार्ग स्वीकार नहीं किया। मैं स्वयं शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर आया था, किंतु दुर्योधन ने समझौते का प्रत्येक मार्ग ठुकरा दिया था। मैंने केवल 5 गांव मांगे थे, पर दुर्योधन ने सुई की नोक जितनी भूमि देने से भी स्पष्ट इनकार कर दिया था। दुर्योधन ने घमंड से कहा, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी पांडवों को कभी नहीं दूंगा। आज सभा के अनेक महापुरुष सब कुछ देख रहे थे, पर दुर्योधन का अहंकार किसी भी उचित सलाह को सुनने को तैयार नहीं था। तभी श्री कृष्ण समझ गए कि जब अहंकार विवेक पर भारी पड़ जाए, तब युद्ध को रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। अधर्म उसी दिन आरंभ हो गया था, जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और धर्म मौन होकर सब कुछ देखता रहा। जब सभी ने साथ छोड़ दिया, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। उसी क्षण ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा बनकर प्रकट हुए। अगले ही क्षण गांधारी ने वह वचन कहने का निश्चय किया, जिसकी गूंज आने वाले 36 वर्षों तक सुनाई देने वाली थी। हे कृष्ण, जैसे मेरा कुरुवंश मेरी आंखों के सामने समाप्त हुआ, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी एक दिन नष्ट होगा। आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारे अपने ही कुल का विनाश होगा। कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। हे माधव, अब श्री कृष्ण ने बिना किसी विरोध के वह श्राप